अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 लेयर कस्टर्ड की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड बनने वाला है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिया मैंने सॉस पैन, इसको रख दिया लो फ्लेम पे और 1 मग्गा दूध इसके अंदर ऐड कर दिया और 1 मग्गा और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन 1 लीटर दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और ना फिर इसको पकाऊँगी लो फ्लेम पे, इसको अच्छे से पकाऊँगी और जब तक इसको बॉयल आता है। साथ ही हमने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कटोरी हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, ताकि चीनी भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम पे और साथ हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करेंगे। ये लिया मैंने हाफ़ कटोरी ठंडा दूध और आज मैं बना रही हूँ 2 लेयर कस्टर्ड की रेसिपी। तो ये मेरे पास बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। ये मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे 5 टेबल स्पून पूरे होते हैं। तो अब फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम दूध की तरफ देखते हैं और दूध को भी बहुत अच्छे से बॉयल आ रही है, बहुत अच्छे से पक गया। तो तकरीबन हमने ना इसको पकाना है 10 मिनट और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल आ गया। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखिए इसको भी एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे जी डालने से पहले, ताकि नीचे जो बैठ जाता है ना वो एक जैसा हो जाता है। तो फिर साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और साथ ही चम्मच चलाते जाएँगे। चम्मच को हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना। चम्मच रोक देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ या छोटे-छोटे वो लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमने ना चम्मच लगातार ही चलाना था। तो तकरीबन हमने 10 मिनट इसको पकाया। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसको उतार लिया नीचे और फिर हम निकाल लेंगे, थोड़ा-सा इसकी एयर निकालेंगे। इसको रूम टेम्परेचर में करेंगे तो फिर हम इसको डाल देंगे बाउल के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डाल दिया बाउल के अंदर। अब इसको थोड़ी देर स्टे देंगे, अच्छे से ये सेटल हो जाए, इस पे एक लेयर आ जाए। तो साथ ही हम अब मैंगो कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। तो ये लिया मैंने सॉस पैन, इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर है। 2 मग मैंने ना इसके अंदर दूध ऐड किया है। तकरीबन 1 लीटर दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से पका लिया। हाफ़ कटोरी हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। तो इस तरह से फिर हम इसको पकाएंगे। तो साथ ही हम कस्टर्ड पाउडर की मिक्सचर की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हाफ़ कटोरी हमने रूम टेम्परेचर ठंडा दूध लिया और ना फिर सेम वही 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड ऐड कर देंगे, कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे, फिर इसको कर लेंगे मिक्स। तो ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बनता है 2 लेयर वाला। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, मैंगो का भी और बनाना का भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, इसका मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम दूध की तरफ देखते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से बॉयल आ रही है, बहुत अच्छा सा ये बन रहा है, उबल गया और बहुत अच्छे से बबल बन रहे हैं इसके अंदर। और इस स्टेज पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर देना जो मिक्सचर हमने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर तैयार करके रखा है, वो हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे। सेम वैसे ही लगातार इसके चम्मच चलाते जाएँगे, ताकि इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स ना बने, ये अच्छे से इक्वल पक जाए। तो फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम थोड़ी सी और पकाएंगे और इसको उतार लेंगे नीचे। ये देखें माशाल्लाह से अब हम उतार लेंगे इसको नीचे। तो साथ लिए मैंने 3 बनाना और एक इस तरह का एक ना केक लिया है मैंने। तो इससे मैं करूँगी इसको गार्निश। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और बनाना की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखें हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको उतार लेंगे नीचे। तो इसको थोड़ा करेंगे, इसकी भी एयर बाहर निकालेंगे, थोड़ा-सा इसको ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे करेंगे। फिर हमने इसको पहले वाला कस्टर्ड जो हमने बाउल के अंदर लगाया था वो हमारा अच्छे से सेटल हो गया, उसके ऊपर एक लेयर आ चुकी थी।
तो फिर जी असी दूसरा वाला येलो वाला भी ये अंदर ऐड करना शुरू कर दिता। इस तरह दूसरी लेयर लगानी शुरू कर देंगे असी ये उत्ते येलो कस्टर्ड दी मैंगो फ्लेवर दी। तो फिर जी देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साड़ा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। इस तरह फिर असी इन्हूं थोड़ी जी रेस्ट देंगे ताकि ये उत्ते एक लेयर आ जाए, अच्छे से सैटल हो जाए। तो सैटल हो जाएगा तो फिर असी अगली लेयर की तैयारी करांगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का कस्टर्ड बनता है ईद के लिए। तो स्पेशल ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आता है, सबका ही बहुत फेवरेट होता है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर बनाना लगाया जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। तो फिर मैं लगाऊंगी केक। तो इस तरह से फिर मैं पहले इसको नीचे वाली लेयर के अंदर ना ये सारी चीज़ें मैंने लगाऊंगी। तो ये देखें हमारी लग चुकी हैं, हमने गार्निश कर लिया। फिर हम इसको तीसरी लेयर लगाएंगे कि बनाना फ्लेवर की कस्टर्ड पाउडर की तीसरी लेयर लगाएंगे हम। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड, बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बना है हमारा। और बहुत ही अच्छा और मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टफुल लगता है। 2 फ्लेवर आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से ईद पे कस्टर्ड बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से मैंने फिर ना तीसरी लेयर भी लगा ली। इसको इस तरह से मैं फैला दूँगी, सेटल कर दूँगी। और फिर हम लास्ट में हम लगाएंगे मैंगो फ्लेवर की लेयर। तो ये इस तरह से एक दफ़ा मैंने इसको एक जैसा चम्मच चला के एक जैसा कर लिया। और फिर मैंने ना इस तरह से इसकी चौथी लेयर भी लगा दी। तो ये 4 लेयर वाला हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है। मैं क्या जी वारे न्यारे हो जाते हैं। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड रेडी होया। इस तरह फिर असी इन्हूं कर लांगे गार्निश। थोड़ा बनाना और केक के नाल असी इन्हूं कर लिया गार्निश। तो फिर जी असी इन्हूं ना फ्रीज़र च रखांगे। माशाल्लाह कि कस्टर्ड साडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो असी इन्हूं ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे असी फ्रीज़र च रखना। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी दी लेयर नज़र आ रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बन चुका है। तो हुण असी इन्हूं रखांगे फ्रीज़र च। तो लो जी माशाल्लाह फ्रीज़र च असी रखा, बहुत अच्छे से सैटल हो गया। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। लेयर भी इसकी देखें कितनी अच्छी सी नज़र आ रही हैं। तो अब हम निकालते हैं कटोरी में और इसको करते हैं टेस्ट, और इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह का हमारा कस्टर्ड बना है। ये देखें लेयर भी माशाल्लाह से कितनी निखरी निखरी और ज़बरदस्त सी लेयर भी आई है इसके अंदर। तो इस तरह से आप मेहमानों के लिए बनाएं, उनको सर्व करें और देखने में भी बहुत अच्छा और कलरफुल लगता है, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है और सबका ही बहुत फेवरेट होता है। सारे ही बहुत पसंद करते हैं इस तरह के कस्टर्ड को। तो दूसरी तरह के कस्टर्ड तो हर कोई बनाता है, आप इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला और बहुत ही कमाल का बना है। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।